गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स में लाइन्स एंड एंगल्स में जो भी थ्योरम मैंने कंप्लीट कराई है उन सब का रिवाइज करा के उनके एग्जांपल्स कराने वाला हूँ, ठीक है। और मैथ्स में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपको थ्योरम याद रहे। इसके लिए आप लोग देख लीजिएगा एकदम फास्ट रिवीजन। थ्योरम नंबर 1 जो मैंने पढ़ाई थी उसमें था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड थ्योरम में दो पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है, जो भी है, दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, इसको ट्रांसवर्सली इंटरसेक्ट किया गया है, ट्रांसवर्स दिया गया है, इसको एक ट्रांसवर्सल है ये वाली लाइन। और इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है इनको। और इन दोनों एंगल्स के अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, जैसे कि ये दोनों, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल कहलाएंगी, ठीक है ना। ये थ्योरम नंबर 2 में कहा गया था, ये दोनों एंगल बराबर, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो थर्ड वाली में भी सेम था, बस पिछली वाली का उल्टा था। पिछली वाली थ्योरम में जो था उसका सीधा उल्टा यहाँ पर आ जाता है, और ये जो उल्टा है ये इसका मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, ये, ठीक है ना। चौथी थ्योरम मैंने बताई थी जिसमें अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके जो इंटीरियर सेम साइड वाले एंगल होंगे इन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ये दोनों होंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे और इसकी वजह से इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ थी इसमें जो मैंने बताया नहीं था लेकिन अब बता रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कहते हैं इंटीरियर, है ना, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। तो इनको ऑल्टरनेट भी कहा जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। ये आपको थ्योरम नंबर 4 में मिलेगा। थ्योरम नंबर 5 में आपको बिल्कुल पिछली वाली थ्योरम का उल्टा मिलेगा। यहाँ पर ये मिलेगा कि अगर ये दोनों एंगल्स यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हैं तो ये वाली लाइनें पैरेलल होंगी। पिछली बार ये था कि दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, यहाँ पर उल्टा है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि आप लोगों को याद रहे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। लास्ट थ्योरम है, इसमें क्या दिया था कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि ए पैरेलल बी लाइन के है और बी पैरेलल है सी लाइन के, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ए के साथ में बी तो पैरेलल है ही। इसके अलावा मैं जो कंक्लूजन यहाँ पे लिख लेगा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो यही आपकी आखिरी थ्योरम है और इसको तो आप ध्यान रखेंगे। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ और उसके बेसिस पे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, ठीक है। इस एग्जांपल में आपको दिया गया है, ये बुक में भी दिया हुआ है आपके एग्जांपल, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा। एक एग्जांपल में ये वाली फिगर दी हुई है, इसमें कुछ चीज़ें गिवन भी हैं पहले से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल यानी कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये लोग कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, है ना। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल, कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ये एंगल्स, ये देख लीजिए एम एक्स क्यू एंगल दिया हुआ 135, और यहाँ पे एम वाई आर ये वाला एंगल एम वाई आर दिया हुआ 40, ये ऑलरेडी गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स एम वाई। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर किस तरीके से अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन में, वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सॉल्यूशन लिखेंगे अलग से। आपको ध्यान रखना चाहिए कि सॉल्यूशन आप पहले सोच लें कि होना क्या है, उसके बाद भी आप मूव कर पाएंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, लेकिन ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में। अब इस लाइन के बाद आप देखिए कि आपको देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखने लगेंगी। मैं रेड पेन से सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। जो भी सॉल्यूशन अब करने वाले हैं हम रेड पेन से करेंगे। ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, इस लाइन के बेसिस पे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं हमारे, देखिए। ये लाइन, पहली बात तो ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है क्वेश्चन में, हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। आगे बढ़िए, ये 135 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 135 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से याद करेंगे थ्योरम को तो आपको ये याद आ जाएगा, ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया, ये हो गया, ये इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स याद आ गया आपको। थ्योरम नंबर 3 थी शायद ये, है ना, 3 नहीं थी, 4 थी। तो थ्योरम नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इनको नाम कैसे दिया जाएगा, एक ये जो लाइन खींची हमने, इस लाइन को नाम दीजिए पहले बी, ए बी, ठीक है।
इसके बाद लिखेंगे कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू आर एस, लाइन ए बी इज पैरेलल टू पी एंड क्यू। तो ये दोनों के पैरेलल है, ये दोनों लाइनों के पैरेलल है ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ करी है। अच्छा, इस लाइन के फ़ायदे देखो, यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल गए कि नहीं मिल गए, ये वाला और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरीके से ये वाला और ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि एंगल एम वाई आर इज इक्वल्स टू एंगल बी एम वाई, है ना। क्यों वाई? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। समझ रहे हैं आप? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है। तो एम वाई आर और बी एम वाई इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 40 डिग्री, ठीक है। अब जब ये 40 डिग्री ये तो आ गया, देखो ये वाला हमारे एंगल निकालना था हमको, ये थोड़ा तो आ गया है, अब थोड़ा और बाकी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये 135 है, तो ये वाला भी 135 हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसी तरीके से आप इसको भी लिखेंगे, ठीक है ना। और उसको लिखने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और फिर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इसके लिए कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसका नाम क्या होगा, एंगल क्यू एक्स एम इक्वल्स टू एंगल एक्स एम ए, और कितना है 135 डिग्री। इसके नीचे भी सेम रीज़न आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यही बात इसमें भी आएगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो दोनों एंगल आपके प्रूफ हो गए। अच्छा, ये दोनों निकल आए। एक चीज़ और है, बहुत ही ईजी, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, कि जब ये निकल आया तो ये वाला एंगल निकालना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए ये अगर एक पैरेलल लाइन है, इससे ये स्ट्रेट लाइन है ना, और यहाँ पर ये 135 है, तो ये कितना होगा, ये वाला होगा 180 माइनस 135 डिग्री। जो भी आंसर होगा वो इसका आंसर आ जाएगा, फिर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये कर पाओगे आप लोग? तो ऐसे ही करना होता है यहाँ पर। इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 180 माइनस 335 डिग्री। तो इस तरीके से आप लिख के भी दिखा सकते हैं इसको कि एक्स एम बी ये वाला एंगल ये 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री होगा, और इसको अब 45 डिग्री आ जाता है। तो हमारा फाइनली जो आंसर आता है, यानी कि ये वाला एंगल जो हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर क्या है, एंगल एक्स एम वाई, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा आंसर 85 डिग्रीज। तो ये आंसर ऐसे आ जाते हैं। इतना छोटा छोटा यहाँ पे सोल्यूशन होता है, आपको बस समझना है, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले क्वेश्चन भी एक्चुअली में बहुत आसान होते हैं। आपको ध्यान से थ्योरम वगैरह लगानी है, कुछ लॉजिक्स लगाने हैं। यहाँ पर पैरेलल लाइन जितनी भी होती है वो आपको ढूंढनी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस तरीके की चीज़ें आपको ढूंढ के काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स और भी क्वेश्चंस, लेकिन पहले आपको ये सॉल्व करके आपको ये देखना होगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी था समझाने के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी एग्जांपल आप सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर पाएँ, ठीक है ना। और जो भी डाउट्स होंगे वो पूछिए, तभी मैं बताऊँगा आपको। जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा मैं आगे आपको और क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। जब आप पूछेंगे तो मैं सारे क्वेश्चन बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।